उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। 18 जिलों में 1300 गांव बाढ़ से प्रभावित। अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत। गोरखपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में कई गांव डूबे। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से लगातार बढ़ रही राप्ती नदी का जलस्तर। करीब 50 से 60 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए राहत सामग्री बांटी गई। पशुओं के चारे की भी की जा रही है व्यवस्था। बाढ़ की वजह से कई स्कूलों में पढ़ाई बाधित। कई जगह बच्चे नाव से स्कूल जाने को मजबूर। बरेली में भारी बारिश से किसानों के अरमानों पर फिरा पानी। खेतों में तैयार धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। अयोध्या में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। अयोध्या गोंडा सड़क का संपर्क टूटा। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोगों की बढ़ी परेशानी। कई गाँव में घुसा पानी। सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। लोगों ने गांव छोड़ सुरक्षित जगह ली शरण। प्रशासन को किया गया अलर्ट। लोगों को दिए जा रहे हैं खाने के पैकेट। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए बनाई गई टीमें। प्रशासन लगातार रख रही है हालात पर नजर। राजस्थान के टोंक में किसानों से मिले सचिन पायलट। बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। असम के धेमाजी में बाढ़ से 200 परिवार प्रभावित। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। मौसम विभाग ने सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दार्जिलिंग में ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की बारिश का अनुमान। बीती रात भी कई इलाकों में हुई बारिश। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी। मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी से ढके पहाड़। कुल्लू में भी मौसम की ताजा बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की परत। बर्फबारी से बड़ी ठंडक। ज्ञानवापी केस में वाराणसी के कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने कल कोर्ट में दी थी दलील। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर आएगा फैसला। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामानुजाचार्य की मूर्ति का करेंगे अनावरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुसलमानों में दूसरी शादी को लेकर बड़ी टिप्पणी। कहा अगर कोई शख्स अपनी पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता तो उसे दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुरान का हवाला दिया। दूसरी शादी को तब तक पवित्र नहीं माना जा सकता जब तक कोई शख्स अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी अहम बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज सीसीईए की भी होगी बैठक। रबी की फसलों की एमएसपी पर हो सकता है बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने देश को महाकाल लोक किया समर्पित। 15 फीट ऊंचे शिवलिंग का अनावरण। हर हर महादेव से गूंजा उज्जैन। शिव भक्ति में डूबे पीएम मोदी। उज्जैन में महाकाल मंदिर में की विशेष पूजा। 3 मिनट तक जप करते हुए ध्यान लगाया। पीएम मोदी ने महाकाल के सामने मत्था टेका। चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया। उज्जैन में 13 दिन पहले ही मनाई गई दिवाली। रोशनी से गुलजार हुई महाकाल की नगरी। पीएम मोदी ने कहा 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए तेजी से हो रहा है विकास। काशी, सोमनाथ, उज्जैन का कायाकल्प। प्रधानमंत्री ने उज्जैन की धरती से आस्था और आध्यात्म पर बात की। कहा प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप। कुछ लोग सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सोनिया गांधी ना तो अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, ना ही वो किसी उम्मीदवार का समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर शशि थरूर ने जताई आशंका। कई वोटर्स को कुछ नेताओं ने मुझे वोट नहीं देने के निर्देश दिए। शशि थरूर ने कहा गुप्त मतदान के जरिए मुझे दे सकते हैं वोट। मुझे लोकतंत्र में पूरी आस्था। राहुल गांधी ने 35वें दिन शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। चित्रदुर्ग के चिल्लाकेरे से शुरू की गई पदयात्रा। दिग्विजय सिंह ने लालू यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की कही बात। कहा इसमें अच्छा मैसेज जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। महसाणा में बहुचराजी मंदिर में पूजा करेंगे। महसाणा के साथ द्वारिका में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल के बिलासपुर में जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी या कांग्रेस मत देखो, जो आपकी चिंता कर रहा है उसे देखो। मुंबई में शिव सैनिकों से मिले उद्धव ठाकरे। मशाल लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं से बोले इसे हर घर तक पहुंचाओ। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उद्धव ने शिंदे के खिलाफ शुरू किया ट्विटर वॉर। कहा ये मशाल अन्याय और गद्दारी को जला देगी। नया चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उद्धव गुट ने शहर में लगाए पोस्टर्स। मातोश्री के बाहर भी दिखा पार्टी का नया नाम। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को मिला 2 तलवार 1 ढाल का चुनाव चिन्ह। ढाल तलवार चुनाव चिन्ह मिलने से खुश सीएम एकनाथ शिंदे। कहा ये छत्रपति शिवाजी की निशानी, इस पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद शिंदे गुट ने ठाणे में मनाया जश्न। ठाणे के आनंद आश्रम में जुटे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर फोड़े पटाखे। नया चुनाव चिन्ह मिलने पर बोले शिंदे गुट के प्रवक्ता। बाला साहेब के विचार के लोगों के बीच लेकर जाना है। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की उम्मीदवारी मुश्किल में। मुंबई महानगर पालिका ने अब तक मंजूर नहीं किया इस्तीफा। विवादित बयान देने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एआईएमआईएम ने गिरफ्तार करने की मांग की। नीतीश कुमार पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। कहा सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं।
सिताब दियारा पहुंचे अमित शाह, सीएम योगी के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह पर सीएम नीतीश का पलटवार, कहा कोई आए या जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान, दोनों सीटों से आरजेडी उम्मीदवारों को टिकट। बिहार के मोकामा से आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी और गोपालगंज से आरजेडी के मोहन कुमार गुप्ता को टिकट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी सीधे नहीं ईडीआईटी के जरिए लड़ रही है। पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, बेटे अखिलेश यादव ने सैफई के मेला ग्राउंड में मुखाग्नि दी। राज्य के सम्मान के साथ हुआ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार, राजनाथ सिंह, शरद पवार, खड़गे और ओम बिरला समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह को किया याद, कहा वो धरती से जुड़े नेता थे, उनके जाने से भारतीय राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा मुलायम सिंह ने लंबे वक्त तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जनता का भरोसा जीता। पीएम मोदी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में गुजरात को नंबर 1 स्टेट बताया, कहा गुजरात का कोई मुकाबला नहीं। पीएम ने कहा गुजरात ने जो सिखाया वो दिल्ली में काम आया, स्वास्थ्य के इसी विजन पर हमने देश को 8 साल में 22 नए एम्स दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, चीन के साथ संबंधों में भारत के लिए 2.5 साल बेहद मुश्किल रहे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस YV चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस UU ललित ने उनके नाम की सिफारिश की। उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में एयर एंड स्टैटिक डिस्प्ले का आज होगा आयोजन, राफेल, अपाचे, चिनूक और सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान दिखाएंगे ताकत। AOC जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 60 साल पूरा होने पर आयोजन। भारतीय सेना दिवस परेड अगले साल बेंगलुरु में होगी, हर साल 15 जनवरी को आयोजित की जाती है परेड। नक्सलवाद को दूर करने के लिए बड़ी पहल, CRPF ने बस्तर में शुरू की भर्ती, 4 जिलों में भर्ती अभियान जारी। पालघर लिंचिंग केस CBI को सौंपने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा सच सामने आना चाहिए। भारतीय रेल की आय में 92% की बढ़ोतरी, रेल मंत्रालय ने दी जानकारी। गुरमीत राम रहीम ने जेल प्रशासन को पैरोल पर बाहर आने की अर्जी दी, विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाई अर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग केस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस। अनिल देशमुख को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार, ईडी की अर्जी खारिज। धर्मांतरण कार्यक्रम विवाद में दिल्ली पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से की पूछताछ। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद राजेंद्र पाल गौतम थाने से निकले, लिखित बयान भी लिखा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबरन वसूली मामले में की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल SSC घोटाला मामले में गिरफ्तार TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य 14 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजे गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के लगाए नारे, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं माणिक भट्टाचार्य। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में NIA ने 18 जगहों पर रेड की, 1 को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में बदली जाएगी 40 साल पुरानी भागीरथी प्लांट की पाइपलाइन, CM केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार का सभी अस्पतालों को निर्देश, अस्पतालों में 10 से 15% बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। सेंटर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने LG को लिखा पत्र, कहा RTI एक्ट को ठीक से लागू नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। एम्स में शिक्षा के लिए फीस स्ट्रक्चर को IIT IIM की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने गैर पंजीकृत मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजी, 5 तहसील में 103 अवैध मदरसे मिले। हरियाणा में अर्बन लोकल बॉडी में विज्ञापन के लिए पोर्टल का शुभारंभ, CM मनोहर लाल खट्टर बोले विज्ञापन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। नशे में धुत लोगों को बार और रेस्टोरेंट मालिक कैब से भिजवाएंगे घर, गोवा के परिवहन मंत्री का बयान। कोलकाता के मोमीनपुर में धारा 144 लागू होने पर बरसे बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा सरकार से राज्य की स्थिति संभली नहीं जा रही। अयोध्या के कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, दीपोत्सव को लेकर की गई चर्चा। गाजियाबाद के इकला गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प, गाड़ी हटाने के विवाद में जमकर मारपीट। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर किया पथराव, फायरिंग करने का भी आरोप। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया, गांव में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती। बरेली के हनुमान मंदिर में चोरी कर रहा था मुस्लिम युवक, पकड़े जाने पर खुद को बताया हिंदू, जमकर हुआ बवाल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, चोरी धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज। कर्नाटक के चिकमंगलूर में कॉफी एस्टेट के मालिक ने दलितों पर किया अत्याचार, दलित महिला को पीटने और बंधक बनाने का आरोप। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी जगदीश गौड़ा और उसके बेटे पर FIR, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। एक मजदूर की पिटाई से नाराज बाकी मजदूरों ने काम करने से किया था इनकार, कर्ज नहीं चुकाने पर आरोपी ने बंधक बनाया। ग्वालियर में टोल टैक्स मांगने पर कार सवार युवक ने टोल कर्मचारियों पर फायरिंग की, बूम बैरियर तोड़कर कार निकाली। टोल कर्मचारी बाल बाल बचे, फायरिंग की घटना CCTV में कैद। मध्य प्रदेश के भोपाल में सिक्किम की रहने वाली एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत, युवती के शरीर पर चोट के निशान। पुलिस ने युवती के साथ रहने वाले लड़के से की पूछताछ, कहा फोन पर किसी से बात करते करते उसने खुद को चोट पहुंचाई। गुजरात के सोमनाथ में धार्मिक जुलूस के दौरान नफरती गैंग ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ। बेंगलुरु में ईद मिलादुल नबी के जुलूस में हथियार लहराने का मामला, पुलिस ने 18 के खिलाफ केस दर्ज किया। केरल में 3 लोग गिरफ्तार, मानव बलि देने के लिए 2 लोगों की हत्या का आरोप।
यूपी के जालौन में कोर्ट ने एक ही परिवार के 6 भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दलित परिवार के लोगों के साथ की थी मारपीट। कोर्ट ने सभी 6 लोगों पर 21-21 हजार रुपए का दंड भी लगाया। पेड़ को लेकर हुए विवाद में 2 महिलाओं को लगी थी चोट। यूपी के सीतापुर में डीएम एसपी के काफिले के सामने खराब रास्ते पर ही रिक्शा पलटा। बिना देखे अफसरों का काफिला आगे बढ़ा। अधिकारियों की संवेदनहीनता हुई उजागर। ई रिक्शा के नीचे दबे लोगों को ग्रामीणों ने निकाला। एमपी के खरगोन में पुल की रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे नदी में गिरी कार, 4 लोग घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस गार्डन तोड़कर नीचे गिरी, 1 की मौत। एमपी के गुना में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की रेड, 1430 लीटर अवैध शराब जब्त। हैदराबाद में होटल मैरियट में 3.5 करोड़ नकद जब्त किया गया, 6 लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मोदिनीपुर में पटाखा बनाते वक्त विस्फोट, 2 लोगों की हुई मौत। उदयपुर में एसीबी का छापा। ग्राम विकास अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने अधिकारी के घर सहित कई जगहों पर रेड मारी। त्रिपुरा में पुलिस ने बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से कई बाइक बरामद की। गिरोह से जुड़े बाकी बदमाशों की तलाश जारी। राजस्थान के जयपुर में बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर कड़ा लूटने वाला आरोपी अरेस्ट किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से कड़े बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्ज उतारने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पहले से आरोपी महिला को जानता था। जयपुर में किडनैपिंग के आरोप में 3 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई शहरों में मामले दर्ज। जमशेदपुर में बुजुर्ग की असली आंख निकालकर कांच की गोली लगाई। मामला सामने आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। हैदराबाद के एक पब में पुलिस की रेड, 7 लोग गिरफ्तार। पब की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के उदयपुर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रयागराज में ठगों के गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने 5 महिला समेत गिरोह के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड और फोटो लगाकर मैट्रिमोनियल साइट पर बनाते थे आईडी। साइट से जुड़ी लड़कियों से बात करते और फिर लोगों से पैसे ठगते। पुलिस की टीम गिरफ्तार लोगों से कर रही है पूछताछ। गिरोह से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी के लिए कर रही है छापेमारी। कोविड महामारी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में लौटी रौनक। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। त्योहारों के सीजन में लोगों की भीड़ से दुकानदारों की बिक्री में इजाफा। ग्राहकों के बाजार में आने से दुकानदारों में छाई खुशी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन। 2 दिन तक लोगों को फ्री में हेल्थ जांच की सुविधा मिलेगी। नंगली साहिब में आयोजित कैंप में 1000 से अधिक इलाज कराने आए। आर्मी की मदद से हुआ कैंप का आयोजन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। तेज बहादुर सुप्रियो अस्पताल में डेंगू के लिए 90 बेड रिजर्व रखे गए। हरिद्वार में डेंगू के मामले में तेजी से बढ़ोतरी। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू के रोकथाम के लिए उठा रहे हैं जरूरी कदम। पंजाब के जालंधर में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली। प्रशासन और सरकार के आदेश की लगातार उड़ा रही है धज्जियां। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल गुलाबी रंग की रोशनी से हुआ सराबोर। गुरु रामदास जी की जयंती पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। देश में लगातार घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 2424 नए केस। दिल्ली में कोरोना के 97 नए केस आए सामने। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 420 हुई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला जारी। रूस ने जारी किया वीडियो। चेक रिपब्लिक की राजधानी में लोगों ने रैली निकाली। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले का विरोध किया। यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के शहर लाइमैन में कई शव बरामद। अधिकारियों के मुताबिक अब तक जमीन में दफन 32 शव निकाले गए। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का बयान। समय समय पर अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत का शुक्रिया। अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा, भारत ने 40,000 मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख कोविड वैक्सीन दिया। इसके लिए पीएम मोदी का आभारी हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री से मुलाकात की। वॉशिंगटन डीसी में दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा हुई। विश्व के ताजा हालात पर भी बातचीत हुई। अमेरिका दौरे के दौरान ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आत्मनिर्भर भारत का मकसद दुनिया से अलग थलग करना या संरक्षण देना नहीं, बल्कि रोजगार देना है मकसद। निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले बजट बनाने के दौरान विकास को बराबर रखने पर होगा जोर। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी का घटाया अनुमान। इस साल विकास दर 6.8% रहने का अनुमान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 6 पैसे की मामूली बढ़त। $1 की कीमत 82 रुपये 34 पैसे। स्विस बैंक ने भारत को दी अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट। ब्लैक मनी रखने वालों के चेहरे होंगे बेनकाब। सोना 343 रुपए हुआ सस्ता। चांदी के दाम में प्रति किलो 1071 रुपए की गिरावट। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। 12 साल बाद टीम इंडिया ने अपने देश में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। इससे पहले 2010 में भारत ने जीती थी वनडे सीरीज। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 99 रन पर सिमटी। टीम इंडिया ने 20वें ओवर में दर्ज की जीत। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने खेली 23 गेंदों पर 28 रन की पारी। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शहबाज शरीफ और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले।
बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में जमकर मनाया जश्न, खिलाड़ियों ने किया डांस। वुमेन्स एशिया कप में बारिश के कारण बांग्लादेश और यूएई के बीच मैच रद्द। थाईलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। रॉजर बिन्नी बन सकते हैं बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट, जयशाह सचिव बने रहेंगे। उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के बाद बोले राजीव शुक्ला, सभी को निर्विरोध नियुक्त किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में हार्दिक पांड्या ने केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया, बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीरें। फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप में अमेरिका ने भारत को हराया, 8-0 से दी शिकस्त। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में ब्राजील ने मोरक्को को हराया, 1-0 से दी शिकस्त। लक्ष्य सेन ने हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग, BWF रैंकिंग में 8वें नंबर पर लक्ष्य सेन। ऑस्ट्रेलिया की क्रिस्टीन वोल्फ ने जीता विमेन्स इंडियन ओपन का खिताब। भारतीय खिलाड़ी अनिका वर्मा 5वें स्थान पर रहीं। जिम में वेट मशीन को लेकर 2 महिलाओं के बीच हुई लड़ाई, एक दूसरे को थप्पड़ मारे, खींचे बाल, वीडियो वायरल। चलती स्कूटी में आग लगी तो छोड़कर भागा कपल, मौके पर मौजूद लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू, वीडियो वायरल। रूस में लिफ्ट से निकलते ही युवक का पैर फंसा, सिर कटने से बाल बचा, वीडियो वायरल। यूक्रेन में रूसी एयर स्ट्राइक के बीच सामने आई जज्बे की तस्वीर, शेल्टर्स के अंदर लोगों ने गाए देशभक्ति के गीत, वीडियो वायरल। रतलाम के नागदा में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री ट्रैक के बीच फंसा, आरपीएफ के जवान ने खींचकर बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।